जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th साइंस के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। 2025 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, प्लीज़ ये वीडियो को जरूर पूरा देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न करा कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण का? समतल दर्पण का कि अवतल दर्पण का कि उत्तल दर्पण का कि इनमें से कोई नहीं? देखिए प्रश्न नंबर 1 की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक हो। प्रश्न नंबर 1 की बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाए। चलिए 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न कराए कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एफ बराबर आर होता है कि एफ बराबर आर बटा 2 होता है कि एफ बराबर आर बटा 3 होता है कि एफ बराबर आर बटा 4 होता है। देखिए प्रश्न नंबर 2 की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एफ बराबर आर बटा 2 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो देखिए हाँ, हीरा का अपवर्तनांक होता है जो सबसे अधिक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न करा कि समान दृष्टि के स्पष्ट दृष्टि के अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो सबसे न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। 25 मीटर नहीं 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 के बिल्कुल करेक्ट आंसर। 5 नंबर प्रश्न करा कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है? बैगनी का कि नीला कि लाल कि पीला? देखिए प्रश्न नंबर 5 की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाल का ऑप्शन। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोस्तों, तो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस की उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस की जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न करा कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर निर्भर करता है कि चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कि चालक का पदार्थ की प्रवृत्ति पर कि इनमें से सभी? देखिए प्रश्न नंबर 7 की बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 8 नंबर प्रश्न विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता था? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, जरूर याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। चलिएगा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कि चुंबकीय बल रेखा परस्पर नहीं करती है कि हरे विद्युत रोधक वाला तार पराया विद्युतमय तार होता है? देखिए प्रश्न नंबर हाँ 10 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, डी एक गलत है। 11 नंबर प्रश्न मोस्ट वीवीआई करा कि फ्लेमिंग के वास्तु नियम में बाएं हाथ का माध्यम संकेत करती है। क्या संकेत करती है? तो चालक की हाँ विद्युत चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। प्रश्न नंबर 11 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है? क्या होती है? उत्तर से दक्षिणी ध्रुव कि दक्षिण से उत्तरी ओर कि चुंबक क्षेत्र रेखा की दिशा के निश्चित नहीं होती है कि इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 12 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न करा कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से यूरेनियम है। प्रश्न नंबर 13 के बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न करा कि काली चूना रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 के बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। 15 नंबर प्रश्न करा कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कौन सा गैस? ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों की ओजोन? देखिए प्रश्न नंबर 15 के बिल्कुल राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता था? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न करा कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर देगा तो वह कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो अम्ल हो जाएगा। चलिए हाँ लाल लिटमस पत्र को नीला तो वह क्षार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता था? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? कौन से अधातु जो चमकीला होता है? आयोडीन की सल्फर की ब्रोमीन की सीलियम? देखिए प्रश्न 19 की बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा आयोडीन। 20 नंबर प्रश्न करा कि निम्न से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? आप लोग कमेंट करके बताइए। एल्युमिनियम की, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम? चलिए प्रश्न 20 का